नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई जो कि एग्ज़ाम कहीं ना कहीं फंसने वाली है और फंस ही गई है। और आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश जारी की गई है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं होना चाहिए था। और वैसे तो हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, उनके निर्देश को अपने सराखों पर रखते हैं। और इसी दरमियान आज कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और हम आपको आज पूरी चीज़ें एक एक करके आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं होना चाहिए था। और चलिए कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम सभी को मानना ये बहुत ही ज़रूरी है। और आपको हम एक बात और बता दें कि एग्जामिनेशन को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारे जो डीएलएड और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों में द्वंद्व चल रहा है। अब ये द्वंद्व इस प्रकार से चल रहा है कि वो डीएलएड वाले अलग खुश हो रहे हैं, बीएड वाले अलग नाराज़ हैं जो हमको हटा दिया गया। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन समय जो बिहार वासियों के लिए जो यहाँ पे टीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला था उन लोगों के लिए थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 4 सालों से कोई परीक्षा नहीं हुई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि इस बार चलो कोई ना कोई इस बार हम लोगों का रिजल्ट आएगा और हम लोग अपने अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया, आपको शुरू से बताता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, तो बीपीएससी का जो टीआरई का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में बहुत बवाल हुआ। बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी पहले से ये चाह रहे थे जो हमको ऐसे ही सीटेट के बेसिस पे एग्जामिनेशन ना होके ऐसे ही हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए और हम लोग टीचर बने। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, तो फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, जबकि छठी चरण में एज अ सीटेट जो लोग भी सीटेट किए थे और उन लोगों का बहाली हो गया था। इस बार क्या हुआ, तो चलो भाई बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को भी मान लिए जो चलो इस बार बीपीएससी देते हैं और बीपीएससी देने के बाद हम एग्जाम में बैठेंगे, देखेंगे कि क्या कैसे एग्जामिनेशन होता है। उस बात को भी सब लोग एक्सेप्ट कर लिए। कुछ दिन बीता, फिर नया नया नोटिफिकेशन, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन में अपडेट होता रहता था। आज ये करवा लीजिए, कल वो करवा लीजिए। तो ऐसे ऐसे दिन ब दिन चलते जा रहा था। कुछ समय और बीता, एग्जामिनेशन का समय आया, एडमिट कार्ड आया, सबका अपना अपना सेंटर दे दिया। और इस सेंटर में भी बहुत सारा चीज़ें ऐसी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो क्या बताएं कि सबको अपना अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो चलिए होम डिस्ट्रिक्ट जिसका दरभंगा है मान के चलिए, या जिसका मधुबनी है या जिसका पटना है, तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट तो वही हुआ, तो वहीं देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दरभंगा वाले को मधुबनी, मधुबनी वाले को दरभंगा या समस्तीपुर कहीं और, ऐसे ये तो होम डिस्ट्रिक्ट हुआ नहीं। लेकिन फिर भी चलिए इसको भी सब लोग एक्सेप्ट किया, तो चलिए आसपास में ही है, उसको भी हम लोग दे देंगे एग्जामिनेशन का, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। फिर कुछ दिनों बाद वही जब एडमिट कार्ड आता है, 2-4 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आता है कि बीएड वाले जो है वो इस मतलब प्राइमरी के लेवल से अब बाहर हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं जो उन बीएड अभ्यर्थी के ऊपर क्या बीता होगा जो पिछले 6 महीना से या जब से ये एग्जामिनेशन की बात हुई है वो तैयारी में लगे हुए थे, दिन रात एक किए हुए थे। 24 घंटा में लगभग वो लोग 12-15 घंटा पढ़ रहे थे, क्योंकि आपको ही पता है बहुत जल्दी से एग्जामिनेशन होने वाली थी, तो सभी लोग उस हिसाब से पढ़ रहे थे और अपने अपने तैयारी में लगे हुए थे। अब अचानक से ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सभी लोग जो भी बीएड अभ्यर्थी थे एकदम भौचक्के रह गए, जो भाई क्या होगा, अब हम लोग का क्या होगा। तो इस बात को लेके बीएड वाले नाराज हैं, डीएलएड वाले इस बात से खुश हैं कि चलिए अब एक कंपटीशन का जो है वो एक जो जोन है वो बाहर गया। मान के चलिए जो बीएड किए हुए हैं वो बाहर हुए, तो डीएलएड की संख्या बहुत कम है, तो डीएलएड वाले इस बात से खुश हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे पेंच कहाँ फंसेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे वकीलों का मैंने बातें सुनी है और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बताए हैं, क्योंकि बीपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके वो जो अध्यक्ष हैं वो अतुल प्रसाद जी, वो तो अभी तक कुछ ऐसा कंक्लूड नहीं किया है। और उनका नोटिफिकेशन क्या है वो मैं उनका जो ट्वीट क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिनों में एग्जामिनेशन होने वाली है और वो अभ्यर्थी को परेशान कर रहे हैं, परेशान इस माध्यम से कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं। अब आपको देखिए उनका जो ट्वीट किया गया है कल या परसों का ये ट्वीट है कि होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अब बताइए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें कैसे हो गई। जो एग्जामिनेशन देगा, जो अभ्यर्थी एग्जामिनेशन देंगे, उनको ये पता है कि हमको इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो क्यों जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। तो ये डिफरेंट थिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो उनका पॉइंट है, while the former is so far unaffected by the recent order of the honorable Supreme Court, the same can't be said for the latter. Candidates should be realistic in making assumption on their best interest. अब बताइए वो कैसे नहीं लेंगे, उनका करियर दांव पे लगा हुआ है, वो कैसे नहीं इंटरेस्ट लेंगे। अब यहाँ पे आप
कुछ क्लियरली तो बता नहीं रही हैं। आप जाइए एग्जामिनेशन देने के लिए, और ये दोनों का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो अलग चीज़ है। वो कैसे अलग चीज़ है? जो बीएड अभ्यर्थी हैं, अब वो एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे और उनको पता है कि हमको यहाँ पे नहीं होगा, कि कितने अभ्यर्थी कहाँ हैं, वो वहाँ से जाएंगे। एक तो पहले ही इतना सारा खर्चा बहुत सारे अभ्यर्थियों का हो चुका है फॉर्म भरने के तौर पे। आप एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, और वो तो पता नहीं अब क्या है नहीं है, वो तो आप सभी लोग ही जानेंगे। और आप लोग परीक्षा लेंगे, और परीक्षा लेंगे तो वो अभ्यर्थी का और खर्चा हो, वो जाए परीक्षा दे, लेकिन उनको पता है कि हमको सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो परीक्षा दे। ये कहाँ का नियम है बताइए? सीधी सी बात है, बात ये होना चाहिए कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्देश आया है, ये हम सभी लोग देखे हैं, तो उसका तो पालन होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई है नहीं हमारे देश के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, तो हम लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन आप नोटिफिकेशन में अपडेट करिए, तो आने वाला जो समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे हो सकता है, इस बहाली की जो प्रक्रिया है उसको इस तरह से लिया जा सकता है, जैसे मान के चलिए अब अगर नया नोटिफिकेशन उनको जारी करना पड़ेगा, और नया नोटिफिकेशन जारी जब करेंगे तो उसमें 1 to 5 से लेके और 11 12 यानी कि उसमें 6 to 8 का जो बहाली इसमें नहीं दिया गया था उसको जारी करें, और एक नए नोटिफिकेशन के तौर पे आप समय ले लीजिए, 1-2 महीना कि 3 महीना का आप समय ले लीजिए, और उसके तौर पर फिर से आप जो है वो बहाली को निकालिए। उससे क्या होगा, इस बार जो अभ्यर्थी इस बहाली में नहीं शामिल हो पाएंगे उन लोगों को एक मौका मिल जाएगा, और वो लोग भी खुश हो जाएंगे, और जो डीएलएड वाले हैं उन लोगों के लिए भी अलग से वैकेंसी हो जाएगा, और वो लोग आराम से अपने वैकेंसी पे लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सही तरीका है। अपना मैं नज़रिया आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। बाकी देखिए क्या होता है, वो आने वाले समय में आप सभी को पता चल ही जाएगा, और वो सारी अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन सभी अभ्यर्थियों तक ये चीज़ें पहुँच सके जिनको इस वीडियो का नीड है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।